हाँ भाई, नंबर सिस्टम चालू किया था अपन ने, ठीक है। और नंबर सिस्टम में अपन ने कल एक टॉपिक कल ही चालू करा था, क्या नाम था भाई? फैक्टर्स, है ना भाई, यही था ना, फैक्टर्स, यानी कि हिंदी में बोले तो गुणनखंड। बोलो यस और नो, ये टॉपिक था ना। आदो तो यही समझ नहीं आ रहा सिर्फ गुणनखंड को टॉपिक होता है कि बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कल मैंने आपको बताया था, जैसे आपसे पूछा जाएगा किसके, कोई संख्या दे दी 24, कि 24 के जितने भी गुणनखंड पॉसिबल है वो गुणनखंड की संख्या बताओ, कुल कितने गुणनखंड बनेंगे? बताया था मैंने, बोलो अरे यस और नो। और दो चीजें मैंने आपको बताई थी, दो चीजें डिस्कस करी थी भाई, जो आज ही आए हैं एक दो बच्चे को ध्यान दे लो। दो चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी, एक तो गुणनखंड और एक होता है गुणज। बोलो यस और नो, दोनों में क्या फर्क होता है? गुणनखंड तो किसी संख्या के टुकड़े होते हैं, गुणनखंड तो किसी संख्या के टुकड़े होते हैं, यानी गुणनखंड वे संख्या होती है जिनमें गुण संख्या में गुणनखंडों क्या जाना चाहिए? भाग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिखा, 12 के गुणनखंड क्या था? बोलो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है। बताओ इन सभी संख्या, और 6 भी है और 12 भी है। बोलो यस और नो, इन सभी संख्याओं का भाग 12 में पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो यस और नो। तो ये 12 के क्या होंगे? बोलो फैक्टर्स, गुणनखंड। 12 के क्या होंगे? बोलो ये गुणनखंड। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अरे क्या 12 में इन सभी संख्याओं भाग नहीं जा रहा है? क्या जा रहा है ना? बोलो ठीक है। अब जैसे गुणज क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 के गुणज क्या क्या होंगे? 2 के जो पहाड़े में जितने भी आते हैं ना सारी संख्याएं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 पंजे 10, ऐसे चलते जाओ, जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगे? गुणज। क्या कहलाएंगे? गुणज। क्या कहलाएंगे? गुणज। तो यानी किसी भी संख्या के गुणज कितने होते हैं? अनंत। कितने होते हैं? अनंत। और गुणनखंड डिपेंड करता है संख्या पे। बोलो यस और नो। संख्या बड़ी है तो उस हिसाब से गुणनखंड होंगे। बोलो यस और नो। अरे बोलो। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जैसे आपको एक संख्या दे देगा कि सर संख्या है 12, संख्या है कितनी? 12, तो किसके कितने गुणनखंड बनेंगे? अब इसका आंसर कितना आया वैसे आपको देखा जाए तो? कितना आंसर आया बताओ? 6। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं और इसका आंसर देखो, इसका तो देखो, इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क होता है। टॉपिक है गुणनखंड, क्योंकि काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि सर जो गुणनखंड है वही क्या है? गुणज। बात आ गई समझ में? तो गुणनखंड अलग चीज होता है, गुणज अलग चीज होता है। बोलो समझे कि ना समझे? अरे यस और नो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया सभी के? यस और नो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने कल समझाया था और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं, दोबारा समझो। जैसे मान लो 24 है, मैंने आपके सामने सवाल लिया कि 24 है, तो बोले बताओ 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक एक देखते हैं शुरुआत से पहले। बोलो एक होगा कि नहीं होगा? एक का भाग 24 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है नहीं जा रहा है? सभी के सभी बोलेंगे। बताओ फिर क्या होगा? 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। फिर क्या होगा? बोलो 3, फिर क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 6, 7 के बाद में क्या होगा? डायरेक्ट 8, 8 के बाद में क्या होगा? 12, 12 के बाद में क्या होगा? बोलो 24। बोलो यस और नो। क्या ये सभी गुणनखंड होंगे कि नहीं होंगे 24 के? अरे यस और नो, होंगे नहीं होंगे? कितने हो गए टोटल बताओ मेरे को? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने गुणनखंड अवेलेबल हो गए? कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स बताओ कितने हो गए? बोलो 8। बोलो यस और नो। लेकिन अपन को ऐसे गिनने थोड़ी है, क्योंकि ये तो चॉइस तो छोटी सी संख्या है। 224 दे दिया, 1200 दे दिया, 1260 दे दिया, ऐसे कहां तक निकालेंगे अपन? बोलो यस और नो। अरे गिन नहीं सकते ना एक लिख के। तो मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था कुल गुणनखंड ज्ञात करने का। आपको कुछ भी काम मत करो, 24 के क्या कर निकाल लो? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लो? 24 के क्या निकाल लो भाई? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लो? बोलो 24 के क्या निकाल लो? अभाज्य गुणनखंड। अरे बोलो ये बताया था नहीं बताया था मैंने? अरे यस और नो। बताओ 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, किसका भाग दोगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर किसका भाग दोगे? कितनी बार जाएगा? फिर किसका भाग दोगे? कितनी बार जाएगा? फिर किसका भाग दोगे? कितनी बार जाएगा? बोलो यस और नो। ये निकालना सभी को आता है क्या? अरे यस और नो। ठीक है, बताओ 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने बताओ? सर 2 की घातों कितनी? 3। 2 की घातों कितनी? 3। अरे बोलो 3 की घात कितनी? कितनी? 1। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे? टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर निकालने का डायरेक्ट तरीका कितने बनेंगे? देखो 3 है ना, 3 में 1 जोड़ दो, कल तरीका बताया था मैंने। और इसकी घात कितनी है? 1, इसमें भी क्या जोड़ दो? 1, और दोनों को क्या कर दो? गुणा। 3 और 1, 1 और 1, आंसर कितना? बोलो यही बताया था मैंने कल।
ये डायरेक्ट तरीका है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इससे बढ़िया तो ऐसे, भाई साहब ऐसे बहुत बड़ा पड़ेगा। मान लो 1260 आ गए तो 1260 संख्या को चेक करोगे क्या? भाई 1260 संख्या को चेक करना पड़ेगा किस किस का भाग जा रहा है, मतलब तो ऐसा नहीं करेंगे अपन, इस तरीके से करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुल गुणनखंड निकालना सबके समझ में आ गया है क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे ध्यान दो, जैसे मैंने बोला 36, तो 36 के गुणनखंड निकालने हैं तो देखो डायरेक्ट सबसे पहले क्या निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड। बोलो यस और नो? 36 में किसका भाग दोगे? कितनी बार गया? फिर किसका दोगे? 9, 2 का 9 बार। फिर किसका दोगे? 3 तिया 9। फिर किसका दोगे? बोलो यस और नो? बस हो गया काम। बताओ 36 के बाद क्या बने? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। बोलो बनेगी ना बने? यस और नो? तो बताओ टोटल फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? टोटल फैक्टर्स बताओ। 2 में क्या जोड़ोगे? 1, और 3 में, इस 2 में भी क्या जोड़ोगे? 1, और दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। 3 गुणा 3, आंसर कितना आएगा? 9। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 9 आएगा। विश्वास नहीं है तो देखो भाई, 36 में किस किस का भाग जा रहा है बताओ? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 18 का जा रहा है और 36 का जा रहा है। हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो एक नहीं हुई? यस और नो? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कुल गुणनखंड निकालने में किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? कर सकते हो? यस और नो? तो अब मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी संख्या का कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? एक के अलावा। एक को छोड़ दो ना, एक के अलावा कोई सी भी संख्या हो, किसी भी संख्या के मिनिमम कितने गुणनखंड होते हैं? कितने होते हैं? अच्छा एक चीज मत घुमा के पूछता हूं तुमसे, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे? 2 ही होगी केवल? 3 भी होगी, 5 भी होगी, 73 भी होगी, 37 होगी? ऐसी कौन सी संख्या होगी ऐसी? हाँ वेरी गुड, ये सुनना चाहता था मैं। एक मतलब अभाज्य, जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, जितनी भी अभाज्य संख्या, उसके कितने गुणनखंड होंगे? ना तो 1 होगा ना 3 होंगे, कितने होंगे? 2 ही होंगे परफेक्टली। बोलो यस और नो? कोई सी भी अभाज्य संख्या उठा लो, यही होता है असली पढ़ने का तरीका। देखो हम क्रॉस पढ़ने चाहिए हमेशा। बताओ जैसे 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं? बोलो आदो अभाज्य संख्या नहीं पता होगी? नहीं पता होगी अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है बोलो? जिस संख्या में एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या। बोलो यस और नो? तो बताओ 13 के गुणनखंड क्या बनेंगे? या तो 1 का भाग जाएगा या 13 का जाएगा। और लगा लो कोई सी 2 भी अभाज्य संख्या है, 1 का जाएगा या 2 का जाएगा। 5 भी अभाज्य संख्या है, 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। बोलो बात सही कि नहीं है? तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना, उनके फैक्टर्स, उनके कुल गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2। आंख बंद करके। काफी मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे और तुम सोचो यार क्या क्वेश्चन आ गया, पता नहीं सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो ये चीजें पढ़ाने की नहीं होती, ये चीजें नॉलेजेबल होती है, तुमको समझ में आनी चाहिए। समझे ना समझे? है ना? एकमात्र ऐसी कौन सी संख्या है जिसके हमेशा 2 गुणनखंड होंगे? मैं दे देता हूं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे ऑप्शन दे दो तो क्या आंसर होगा? अभाज्य संख्या। बोलो यस और नो? समझ में आया कि ना आया? अरे यस और नो? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं सभी के। ठीक है, आगे देखो। अब देखो जैसे मैंने 12 लिखा था आपके सामने थोड़ी देर पहले, ये 12 लिखा था। 12 वाला सवाल नहीं कराया क्या मैंने? ठीक है, 12 लिखा था ये। इसके फैक्टर क्या क्या बने थे? 1 2 4 3 6 12 बने थे कि नहीं बने थे? दोबारा बना लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझो बात को, देखो क्या क्या बने थे सर? 1 2 3 4 6 12। बोलो ये बने थे नहीं बने थे? यार चीजों को ढंग से समझो, देखो ढंग से समझोगे ना तो पार पड़ेगी। कंपटीशन है, हार्ड है, ऐसे नहीं है कि मजाक में निकल गया। ठीक है, मजाक नहीं है, हकीकत में तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हालांकि तुम और स्मार्ट हो सभी के सभी, मैं अच्छे से जानता हूँ। चंद बच्चे होते हैं 1 2 जो पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, और भाई देखो एक कुछ बच्चों की शिकायत आई है कल मेरे पास में। 3-4 दिन से बाहर हूं ना मैं मार्केट में, तो मुझे कल शिकायत मिली। देखो एक गलत हरकत है, गलत हरकत नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, मैं तो चलो मार्केट में रहता, लेकिन भाई साहब मेरे जानकार बहुत है, मुझे कोई भी कुछ भी कह देता है जान कर लेना। बांधे को अन्य भी नहीं हूँ, पूरी बांधे कोई मैं जानकार अपनी। ठीक है, मैं निकला हूं तो कल मेरे पास शिकायत आई है कुछ बच्चों की, एक की नहीं है, कम से कम 3-4 बच्चों की शिकायत आई है। मैं किसी को टारगेट कर नहीं रहा हूं, पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ जाओ कि फालतू की जो हरकतें है ना, तुम्हारी बदनामी है, घर वालों की है, साथ साथ में कोचिंग की भी है। तो ऐसा ना करे, आप पढ़ने आते हो, पढ़ने के उद्देश्य आओ, पढ़ाई करो। ये ध्यान से सुन लेना। दोबारा शिकायत आई तो मैं सीधी बात है, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो, मैं सीधा यहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दूं। मुझे तो जरूरत ही नहीं है ऐसे बच्चों की, शिकायत नहीं आनी चाहिए आज के बाद में। भाई घर वालों ने किस उद्देश्य के लिए भेजा आपको यहाँ पे? एक बता दो किस उद्देश्य के लिए भेजा है? ये हरकतें करने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है? पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ो यार, क्यों फालतू में। समझो बात को, समझदार आदमी हो तुम सभी के सभी। ठीक है, आगे देखो।
अच्छा इसमें बताओ टोटल गुणनखंड कितने आए थे, कितने आए थे बोलो, 6। ठीक है, इसमें ओड गुणनखंड, ओड जानते हो ओड क्या होते हैं, पहले इवन देख लो, इवन देख लो, पहले इवन, इवन देख लो, इवन गुणनखंड कितने होंगे, इवन, इवन बोले तो सम गुणनखंड, सम गुणनखंड देखो ये तो सारे के सारे गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड इसमें दो ही तो तरह के होंगे, कौन कौन से, सम और विषम, सम और विषम। तो इसके अंदर सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, सम संख्या जानते हो ना, कौन कौन से हैं, 2 4 6 12, बोलो है कि नहीं है। अच्छा विषम गुणनखंड कौन कौन से, विषम, विषम को क्या बोलते हैं, ओड, क्या बोलते हैं, कितने बोलो, एक ही है क्या, और 3 भी तो है, यस और नो, अरे यस और नो। तो कुल गुणनखंड निकालना तो मैंने तुम्हें बता दिया, कितने आएंगे 6। और डायरेक्ट तरीका क्या था कुल गुणनखंड निकालने का, भाई क्या था बताओ, डायरेक्ट तरीका क्या था, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे बोलो, अभाज्य गुणनखंड निकालना किस किस को नहीं आता, हाथ खड़े करो सिखा दूंगा दोबारा, सबको आता है, बस शर्माना मत, शर्म में कुछ भी नहीं रहता, जान कर लेना, जो शर्मा गए उसकी कहानी खत्म, पढ़ाई में तो कभी शर्माना ही चाहिए, खुल के बोलो, ठीक है। तो ये तो मैंने सिखा दिया कि कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या दी हुई होगी सबसे पहले उसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, मैंने बता दिया अच्छे से। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका दोबारा देख लो, 12 सबसे पहले जो भाग जा रहा है छोटी संख्या को उसका भाग दो, सबसे पहले किसका जा रहा है, 2 का, तो 2 6 12, फिर 2 का 2, 2 3 6, फिर 3 का 2, 3 1 3, बोलो यस और नो। तो इसके गुणनखंड निकाले अपन ने 12 के, तो 12 के गुणनखंड क्या बने बताओ, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। तो बताओ आपसे पूछा कि सभी गुणनखंड निकालो, कुल गुणनखंड टोटल, तो बताओ टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करा आपने, सर जो 2 है इसमें 1 जोड़ दो, और ये घात 1 है इसमें भी 1 जोड़ दो, और दोनों को क्या कर दो गुणा, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, बताओ कितना आ जाएगा 6, बोलो यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, अगर इसमें दिक्कत है ना तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तभी बोल देना, क्योंकि अब चल रहे हैं इन दोनों पे, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय गुणनखंड निकाले तो अपन एक एक उठा के पटका के नहीं पटका, और ऐसे थोड़ी ना चेक करेंगे, कहां तक चेक करेंगे, ऐसे बड़ी संख्या आ गई तो कहां तक चेक करेंगे, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट निकालने का तरीका सीखो, इन दोनों का भी डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपसे सम गुणनखंड पूछ ले, अगर आपसे कौन से गुणनखंड पूछ ले, सम, बात को ध्यान से सुनते रहना, अगर आपसे सम गुणनखंड पूछ ले तो जो भी सम संख्या बैठी है ना उसको देखो थोड़ी देर के लिए मार्क कर लो, और जो घात है ना उसमें कुछ मत जोड़ना, उसको ऐसे कैसे लिख देना। सम गुणनखंड निकाल रहे, देखो अगर टोटल निकाल रहे तो सम में एक जोड़ के गुणा करना है, टोटल निकाल रहे तो सम में एक जोड़ के गुणा करना है, सम निकाल रहे हो तो सम वाली संख्या को, संख्या घात है ना उसको तो ऐसे कैसे रख देना, उसमें एक नहीं जोड़ना है, और विषम वाली में क्या जोड़ देना, 1, और दोनों को क्या कर देना, गुणा। तो बताओ 2 गुणा 2 बराबर 4, बताओ 4 थे कि नहीं थे, 1 2 3 4, अरे बोलो थे कि नहीं थे, अरे यस और नो, वेरी गुड। अब आ जाओ किस पे, विषम पे, विषम वाला गुणनखंड निकालो ना, तब क्या करोगे भाई साहब, सम को तो मारो गोली, सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दो, डायरेक्ट विषम वाली पैदा, विषम कितनी है 3, 3 की घात 1, तो 1 में 1 जोड़ दो, गुणा करने के लिए कोई दूसरी संख्या अवेलेबल नहीं है, तो बताओ 8 से कितना हो जाएगा 2, बताओ 2 ही थे कि नहीं थे, बोलो यस और नो। तो अब एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, दोबारा बताना सभी के सभी, बताओ टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे पूछे, सबसे पहले संख्या के क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड, क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर क्या करोगे, गुणनखंड के, अगर आपसे टोटल गुणनखंड पूछा है तो सबकी घात में एक एक जोड़ के क्या कर देना, गुणा, सबकी घात में एक एक जोड़ के क्या कर देना, गुणा, क्या कर देना, गुणा। दूसरी बात, अगर सम गुणनखंड पूछे तो सम वाली संख्या को तो ऐसे के ऐसे लिखना है, और विषम वाली में एक जोड़ देना है, और दोनों को क्या कर देना है, गुणा, दोनों को क्या कर देना है, गुणा, बोलो यस और नो। और अगर विषम वाली पूछे तो सम वाली को छोड़ देना, विषम वाली में एक जोड़ देना, अगर अकेली है तो वो का वो आंसर हो जाएगा, और ज्यादा है तो क्या कर दोगे, गुणा। ये कहां चला गया भाई, ठीक है, कितना था, 1 + 1 बराबर 2, बोलो यहां तक समझ में आ गया सभी के, अरे आया कि नहीं आया, अगला सवाल दूंगा सबका सही होना चाहिए, बोलो यस और नो, फटाफट उतारो, फिर मैं अगला सवाल दूंगा। इसको उतारिए भाई, आ गए सभी के, आगे देखो, आगे क्या है भाई, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, काम चलो एक सवाल तो करो, फिर प्रैक्टिस के लिए फिर आगे देखते हैं, है ना। तो आप सवाल लिखिए 48, हाँ इसको करो, देखिए फटाफट,
जल्दी करो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ओनली 1 मिनट। यूज कर दिया करो, है ना, इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, हाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी के सभी, पीछे से ही जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया वो भी बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले इसके फैक्टर्स करिए, हवा गुणनखंड निकालो भाई साहब। 48 है ना, बोलो किसका भाग जाएगा, 2 का 24, शाबाश। फिर किसका जाएगा, 2 का 12 बार। फिर किसका जाएगा, 2 का 6 बार। फिर किसका जाएगा, 2 का 3 बार। फिर किसका जाएगा, 3 का 1 बार। बोलो यस और नो। मतलब क्या फैक्टर निकले 48 के, 2 की कितनी घात बन रही है, 4, और 3 की घात कितनी बन रही है, 1। बोलो यस और नो, ये फैक्टर बनेंगे ना बनेंगे, अरे यस और नो। टोटल गुणनखंड निकालने हैं आपको, टोटल फैक्टर निकालने, तो क्या करोगे भाई, घात है उसमें 1 जोड़ देना, घात में क्या जोड़ देना, 1, और दोनों को क्या कर देना, गुणा। 4 और 1 5, 1 और 1 2, बताओ कितने बनेंगे, 10। कितने बनेंगे, चलो 10 हो गई। अब अगर आपसे पूछे सर ओनली इवन वाले गुणनखंड बताओ, सम संख्या वाले, बोलो यस और नो। तो क्या तरीका बताया था, सम वाली संख्या की घात को ऐसे के ऐसे लिख देना, और जो विषम वाली संख्या की घात है उसमें 1 जोड़ देना, और दोनों को क्या कर देना, गुणा। 4 दूनी 8, बोलो यस और नो। और अगर आपसे पूछे सर विषम संख्या वाले गुणनखंड बता दो, क्या करोगे, सम को तो बिल्कुल छोड़ देना, विषम संख्या के ऊपर जो घात है उसमें 1 जोड़ देना, और बताओ कितना आ गया, 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये देखो सम और ये विषम टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10। बोलो समझे कि ना समझे, अरे यस और नो। चाहे चेक करके भी देख लीजिए, देखो 48 गुणनखंड निकालो सभी के सभी, चेक करते हैं एक बार, सभी के सभी बोर्ड पे ध्यान दो, चेक करते हैं, बताओ भाई 48 के गुणनखंड निकालो सभी के सभी, 48 के बताओ भाई साहब। 1 2 3, भाई देखो बोलोगे ना तो सीखोगे, 3 4 6 8 12 16 24 और 48, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हुई कि ना हुई, बोलो अरे यस और नो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो भी बोल दो भाई, अरे है क्या, उतारो फटाफट। नाम की चीज देखो भाई, 12 था ना, बोलो 12 ही था। दोबारा सवाल ले लेते हैं एक बार, इसे 12 हुआ ना, देखो चेंज करो इसको, अरे ये लो दिखा देंगे, ये लो, अब मेरी बात सुनो, ये दिख जाएगा सब। बताओ 12 है, बताओ 12 के फैक्टर क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 12, कितने टोटल 6, कितने टोटल 6। इसके कुल गुणनखंड पूछे तो जो घात बनेंगे उसको क्या कर दो भाई, इसके 12 की घात क्या क्या बनी थी बताओ, गुणनखंड की 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 1, बोलो यही बनी थी नहीं बनी थी, अरे यस और नो। कुल गुणनखंड पूछे तो 1 1 जोड़ के गुणा कर देना, यस और नो। सम गुणनखंड पूछे तो 2 ऐसे कैसे, 1 में 1 जोड़ के गुणा कर देना। विषम पूछे तो इसको छोड़ देना, 1 में 1 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। बोलो यही था कि नहीं था, यस और नो। ये 3 चीजें आप सीख गए, 3 चीजें आप सीख गए। अब मैं 3 चीजें और सिखाता हूं इसमें आपको, फिर आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। बोलो यस और नो। 3 चीजें और सीखनी है, क्या सीखनी है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सर टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, बस बोर्ड पे ध्यान दिया सबको समझ में आया, बस फैक्टर इतना सही है। टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, लेकिन एक बात, टोटल गुणनखंड कौन कौन से हैं सर, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। एक एक पे बात करूंगा मैं, अभी ध्यान से सुन लेना। तो ये टोटल गुणनखंड कितने बने बताओ, टोटल कितने बने बोलो, 6, 6 बोलो, 6 ही तो बने बोलो, अरे यस और नो। अब मैं आपसे पूछूं सर सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, मैंने आपसे ये सवाल पूछा मेरे भाई, बात नहीं, यानी कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा अपन को, यही तो कहना चाह रहा है कि जितने भी गुणनखंड उनका जोड़ बताओ तो टोटल कितना है। तो बताओ 1 2 3 4 6 12, जोड़ दो भाई, कितने आएंगे, 12 और 4 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, बोलो 28 आएंगे नहीं आएंगे, बोलो अरे यस और नो। तो अपन ने केवल पहले गुणनखंड निकालना सीखे थे, अब क्या निकाल रहे हैं, गुणनखंडों का योग। ऐसे क्या निकलेंगे, सम गुणनखंडों का योग, तो फिर ऐसे क्या निकलेगा, विषम गुणनखंडों का योग। ये 3 क्वेश्चन और पूछेगा, ये 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म। बोलो यस और नो। तो आज में कर देते हैं इसका काम तमाम, कल और क्वेश्चन करवा देंगे, आज गुरुवार ही तो है ना, तो कल और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि शनिवार को टेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान दो, सभी गुणनखंडों का योग, बोलो ये निकालना आया कि नहीं आया, लेकिन ऐसे जोड़ेंगे तो पार पड़ जाएगी क्या,
नहीं पड़ेगी ना। अरे बोलो तो सही। तो देखो अब अगली चीज सीखो बड़े ध्यान से, बताओ सभी सब गुण सभी गुणनखंडों का योग, सभी नहीं सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग निकालने का डायरेक्ट तरीका देखो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो कैसे निकालेंगे भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी घात दिख रही है ना, जो भी संख्या भाई 2 गुणा 3, उससे तो 5 भी आ जाए 7 भी आ जाए, तो जो भी दिख रहा है उनको पकड़ लो। इसकी 2 की घात कितनी है, 2। 2 की घात कितनी है, आपको शुरुआत करनी है 2 की घात 0 से, 2 की घात 0 से, 2 की घात 0, फिर प्लस 2 की घात 1, फिर प्लस 2 की घात 2, वहीं तक जाना है जहां तक घात है। 3 तक होता है तो 2 की घात 3 और लिखते हैं बस। अरे बोलो यस और नो। इसका कर दो ब्रैकेट बंद। अब दूसरे को उठा लो भाई साहब। दूसरा कौन है, 3 की घात 1। शुरुआत कहां से करोगे, 0 से। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 1 तक ही क्यों गए, क्योंकि 3 की घात 1 ही है। बोलो, और इन दोनों को क्या कर दोगे आपस में गुणा। बताओ 2 की घात 0 कितना होता है भाई, कौन होता है, 2 किसने बोला है, 2 भी बोला है किसी ने। 2 की घात 0 कितना होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर का मान 0, किसी भी संख्या की पावर 0, आंसर कितना आएगा 1। बोलो यस और नो। 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4। वेरी गुड। 3 घात 0 कितना होता है 1, और 3 घात 1 कितना होता है 3। बोलो यस और नो। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 7 चौक पहले कितना आया था, अब भी कितना आया। बोलो यस और नो। तो ऐसे संख्या लिखने की बजाय अपन क्या कर लेंगे, गुणनखंड, और उससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। बोलो अरे यस और नो। बात समझ में आएगी नहीं आई, बात भेजे में घुसी की ना घुसी। अब रुक जाओ, एक सवाल और लेते हैं भाई साहब। 36 पहले मैं ओनली यही सिखाऊंगा एक चीज है ना, फिर 2 चीज बाद में सीखेंगे, सम और विषम वाली। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई साहब। 36 बताओ, 36 के पहले तो मुझे गुणनखंड बता दो कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। बोलो यही बनेंगे नहीं बनेंगे, बोलो। अरे बनेंगे ना बनेंगे, देख लो बनेंगे। चलो 36 के अब आवाज गुणनखंड बताओ, टोटल घात के रूप में बताओ कितने होंगे। 4 नाम 36 होता है ना, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। बोलो यही बनेंगे नहीं बनेंगे। सबसे पहले बताओ टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे, टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे बताओ। 2 और 1, 2 में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो, दोनों को गुणा कर दो। बोलो यस और नो। कितना आंसर आ गया 9। एक बार जोड़ लो, देखिए 9 भी है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बोलो यार, स्पीड ज्यादा नहीं है ना, धीरे पढ़ा रहा हूं ना, तो फिर बोला तो करो ना। बताओ सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, ये निकालने का देखो एक एग्जांपल के जरिए और समझा रहा हूं। बताओ पहले ऐसे जोड़ दो कितना बनेगा सर। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। बोलो यस और नो। जोड़ो फटाफट, कितना आएगा देखिए। हाँ 91। कितना आएगा बोलो। छोरे गलत जोड़ोगा तो तोड़ दूंगा तेरे को मैं। कितना आएगा बोलो 91। बोलो यस और नो, बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो सभी समगुणनखंडों का योग का तरीका डायरेक्ट। बोलो क्या बोलो, अरे बोलो कैसे निकालते हैं। 2 की घात कितनी दिख रही है, शुरुआत कहां से करोगे 0 से। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। वेरी गुड। अब इसको पकड़ लो। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। बोलो यस और नो। 2 की घात 0 कितना होता है 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 कितना 4। बोलो यस और नो। 1 3 9। बताओ 4 और 2 6 और 1 7, और 9 3 12 और 1 13, 13 7 91। बोलो यस और नो। आया कि आया नहीं आया वो आंसर, बोलो यस और नो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो क्या ये चीज दोनों निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। ये तो फिर पहले सीख गए थे, ये निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। सवाल दूंगा मैं और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बोलो यस और नो। सबसे पहले तो आप ये उतारो करना, देखिए किस किस के बेटर तरीके समझ में आ गए ये पता लगेगा। ठीक है बताओ भाई 60 के आपको निकालने टोटल फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंड निकालने। एक तो क्या निकालने, कुल गुणनखंड। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट निकालने से वो जो मैंने तरीका बताया उससे कुल गुणनखंडों की संख्या। एक तो ये निकालनी है आपको, और क्या निकालना है आपको, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। एक दूसरा क्वेश्चन आपको ये निकालना है। किस किस के बेटर तरीके समझ में आ गया। कुल गुणनखंडों का योग, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। करो देखिए फटाफट।
हाँ भाई बोर्ड पे ध्यान दो, करने वालों ने कर लिया होगा अब तक, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ भाई फैक्टर बताओ कितने होंगे 60 के, बताओ 20 या 60, 20 या 60। तो देखो एक तो 20 या 60 में बचा 4 पंजे 20, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 और गुणा कितना 5। देखो दिक्कत आती है शुरू शुरू में फैक्टर निकालने में, दिमाग में करने की कोशिश करो हर चीज को। यार मैंने एक चीज बताई थी गाइडेड करने का तरीका, मन में आओ ना वैसे संख्या को तोड़ दो तुम तो। भाई 60 को क्या तोड़ा 20 या 60, अरे चलो 30 गुना 60 तोड़ दो, क्या दिक्कत है? 30 गुना 60 तोड़ दो, 20 या 60 तोड़ दो, 12 पंजे 60 तोड़ दो, होता ही नहीं होता है। मान लो 12 पंजे 60 तोड़ा तो 12 पंजे 60, 5 तो अलग हो गया ना, बचा कितना 12, 12 को क्या तोड़ दो 4 3 12, 3 अलग हो गया, 5 अलग 3 अलग, बचा कितना 4, 4 को क्या ले सकते 2 की घात 2, ऐसे करा करो, मात्र 1-2 सेकंड में गुणा कर निकल आते हैं। बोलो यस और नो? चलो बताओ भाई साहब, तो कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ क्या करोगे, 2 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो, 5 की घात 1 है इसमें भी 1 जोड़ दो और इनको आपस में क्या कर दो गुणा। बोलो यस और नो? 2 और 1, 1 और 1, 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब कुल गुणनखंडों का योग पूछा है, अब देखो 12 गुणनखंड है, 12 निकालो फिर उनको जोड़ो तो टाइम तो लगेगा ना, बोलो अरे बोलो यार, क्या कर दो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, ये अलग। अब उठा लो 3 को, 3 की घात 0, 3 की घात 1, अब बताओ 5 की घात 0, 5 की घात 1, बोलो यस और नो? बताओ 2 की घात 0 1 2 4, बोलो यस और नो? 3 घात 0 1 और 3 घात 1 होता है 3, बताओ ये 1 प्लस 5, बोलो यस और नो? 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, बताओ गुणा करने में कितना आएगा 168, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बोलो यस और नो? आ गया ना डायरेक्ट? बताओ कितनों का सही है, देखे हाथ खड़े करो सभी, शाबाश उतारो भाई। जिनके गलत है ना अगला, अगर नाली होती है ना, नाली उसमें सुअर होता है, वो भी जी रहा है ना। अगर तुम सोच रहे हो खा पी के यार जीना ही तो है सर, क्या करना है, तो वो भी जी रहा है, फिर ऐसे जी लो क्या मतलब है, बैठ जाओ नाली के तो वहां भी गुजर मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें अगर वास्तव में मनुष्य में जो नहीं मिला तो कुछ तो ऐसा करो ना कि दुनिया याद करे यार। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो हकीकत बात है बहाने बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपके ध्यान और देखो वही बच्चा सफल हुआ जिसने सब कुछ त्यागा है, ये बात ध्यान से सुन लेना। जब तक यार जब आपने कुछ त्याग ही नहीं रही तो आपको भगवान कैसे दे देगा? आपकी झोली में खुशी, आपकी झोली में नौकरी कैसे दे देगा? कैसे भी नहीं, कैसे भी नहीं देगा, ध्यान कर लेना। तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अपने सपनों के प्रति सब कुछ भूलना पड़ेगा। आप कहीं से भी कमजोर नहीं हो, तुम जिस दिन मान लिया ना कि मैं कमजोर, तो तुम कमजोर से भी कमजोर हो जाओगे, लेकिन तुमने चाहे तुममें 90% कमजोरी है, 10% ताकत है, लेकिन तुमने अपने आप को 150% मान लिया ना तो तुम 250% मजबूत हो जाओगे, मेरी गारंटी है। सिर्फ मानने के पीछे अपनी सोच पॉजिटिव रहनी है, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए बस। ये नहीं यार नेगेटिव तो सोचो मत, ऑलवेज बी पॉजिटिव, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अरे यार हम तो देखो ऐसा तो है नहीं कि हम लड़ रहे हैं भाई साहब, हमारी जिंदगी से लड़ रहे हैं और हम भाई साहब मुगल साम्राज्य हैं कि सब कुछ हार जाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में है। हारने के लिए कुछ है क्या? अरे कुछ है क्या आपके पास में? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ मेहनत कर ली, अच्छा सोच लिया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हारने से तो रहिए तुम, ये चीज है। तो ये थोड़ा समझो बात को हकीकत में, थोड़ा सा मात्र देखो पेशेंस रखो, 8-10 महीने 12 महीने की बात है, ये टाइम वैकेंसी को टाइम है, अड़क जाओगे कहीं ना कहीं, बताओ कहीं ना कहीं लग जाओगे 100% है, अगर टाइम दे दिया ना इस टाइम पे, वरना रोगे जिंदगी भर, ध्यान कर लेना ठीक है, ऐसे मारामारी करते रह जाओगे ठीक है। चलो ये कर लिया सभी ने। एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं और इसको करने की कोशिश करना 90, वही निकालने हैं आपको सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग। मेरे भाई बातें नहीं, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। देखिए करो किस किस के समझ में नहीं है जिसने। हाँ भाई बोर्ड में ध्यान दो सभी के सभी, हाँ भाई इधर ध्यान दो सभी के सभी। 90, 90 के फैक्टर क्या होंगे बताओ? 18 पंजे 90 और 9 दूनी 18, तो एक तो 2 मिल गया और 9 में से 3 की घात 2 हो गया और गुणा क्या हो गया 5। बताओ हो गया कि नहीं होगा? 18 पंजे 90, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। बताओ कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपका तरीका स्मार्ट है काम करने का। बताओ भाई सभी गुणनखंडों की संख्या, घात में 1 जोड़ दो,
दो में एक जोड़ दो और एक में भी एक जोड़ दो और इनको आपस में क्या कर दो, गुणा। एक और एक दो, दो और एक तीन, एक और एक दो, दो तिया छह दूनी 12 क्या हो जाएगा आपका आंसर। सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, दो की घात जीरो से स्टार्ट करना, तो दो की घात जीरो और दो की घात एक, ठीक है। फिर अगला क्या है, तीन, तो तीन की घात जीरो, तीन की घात एक और तीन की घात दो, तीन की घात दो। बोलो यस और नो, ठीक है। फिर क्या है, पांच, पांच की घात जीरो और पांच की घात एक। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है साहब। बताओ भाई, ये तो हो गया एक प्लस दो, और ये कितना हो गया, एक प्लस तीन प्लस नौ, और ये कितना हो गया, एक प्लस पांच। बताओ दो और एक तीन, नौ और तीन 12 और एक 13, पांच और एक 6, कितना आएगा 234, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत किसी को। अब हाथ खड़े करो, देखो कितनों का सही है। शाबाश। अब एक दो का गलत दिख रहा है ना, उनको बोर्ड भी बुलाने वाला हूं। एक सवाल और दूंगा, ध्यान कर लेना, सही नहीं करा तो उतारो फटाफट। यूज कर दिया कर यार। 120 क्या निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड। और क्या निकालने हैं आपको, कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। करो भाई, ठीक है। बताओ भाई 120 के फैक्टर क्या बनेंगे, बताओ। 24 पंजे 120, 24 पंजे 100, 5 को पटको 24 में 8 या 24, यानी 2 की घात 3, 3 की घात 1 और गुणा 5 की घात 1। बोलो यस और नो। मात्र 2 सेकंड लगेंगे फैक्टर निकालने में। बताओ भाई साहब, टोटल फैक्टर्स बताओ। 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। बोलो यस और नो। गुणा कर दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। शाबाश। इसमें बताओ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या करोगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। बोलो यस और नो। घात 0 से शुरू करनी है, जहां तक घात वहां तक जाना है, आपको क्या दिक्कत है। बताओ 3 की घात 1 है तो कहां से शुरुआत करोगे, 0 और 3 की घात 1। तो बताओ कहां से, 5 की घात 0, 5 की घात 1। बोलो कोई दिक्कत। बताओ कितना आया, 1 2 4 8, ये कितना 1 3, ये कितना 5, सॉरी 1 प्लस 5। बोलो यस और नो। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 3 और 1 4, 5 और 1 6। बताओ 15 चौको 60 गुणा 6 360। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। कितनों का सही है, हाथ खड़े करना, हाथ नीचे मत करना, मुझे एक एक को देखने दो, नीचे मत करना। हाँ भाई, क्यों गलत है तुम्हारे दोनों के, क्यों गलत। हाँ तो सही है तो हाथ खड़े करो। अरे एक बार देखो, मुझे देखने दो, क्या गलत है तेरा, तुम तो करा ही नहीं होगा। अब बोर्ड पे ध्यान दो सभी के सभी वापस। मतलब 12 के टुकड़े क्या क्या बने थे, 1 2 3 4 6 12। बोले यस और नो। कुल गुणनखंड और सभी गुणनखंडों का योग निकालना आप सीख गए, यस और नो। 12 के फैक्टर बताओ एक बार, 4 3 12, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सम गुणनखंड। पहले बताओ सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं भाई, सम गुणनखंडों की संख्या, पहले तो संख्या निकालो एक बार दोबारा से। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं बताओ भाई। सम वाले घात को ऐसे कैसे, दो एक मत जोड़ना उसमें, और बाकी विषम वाले में एक जोड़ देना और दोनों को क्या कर देना, गुणा। 2 दूनी 4, और 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं सभी सम गुणनखंडों का योग निकालो आप। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग पहले निकालेंगे अपन बेसिक तरीके से। सम गुणनखंडों का योग पहले किससे निकालेंगे, बेसिक तरीके से, यानी डायरेक्ट जोड़ के। बताओ सम गुणनखंड कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 4 6 12। बताओ 4 ही है ना ये, देखो आंसर भी 4 आया था अपना। बोलो जोड़ो, 12 और 18 और 4 22 और 2 26, 12 और 18 4 22 और 2 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया बोलो 24, कितना आ गया बोलो 24। अरे बोलो यस और नो। ठीक है, अब 24 में चाहता हूं कैसे है, डायरेक्ट कैसे है बोलो। क्या करेंगे उसके लिए, जो अपन अब तक काम करते हैं वही करना है। जैसे अपन ने जब संख्या निकाली तो 2 को ऐसे कैसे लेते थे ना, घात में 1 नहीं जोड़ते थे। तो अब काम क्या करना है आपको, 2 की घात 0 मत लेना,
2 की घात 0 मत लेना। कहां से शुरू करना? 1 से। कहां से शुरू करना? यानी जब सम संख्या सम गुणनखंडों का योग निकालो ना, उसमें जो सम वाली संख्या उसकी घात 0 मत लेना। कहां से शुरुआत करनी है? 1 से। तो बता 2 की घात 2 है ना, तो 2 की घात 0 मत लेना। क्या लोगे? 2 की घात 1, 2 की घात 2, और इसमें 0 से लेना है। इसमें 0 से। विषम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 की घात 0, 3 की घात 1, केवल जो सम संख्या ना उसी में ध्यान रखना आपको। बोलो यस और नो। बताओ कितना आया? 2 की घात 1 2, 2 दूनी 4, गुणा 3 की घात 0 1 और 3 एकम 3, 4 और 2 6, 3 और 1, बताओ कितना आया? 24 आया ही नहीं आया? बोलो अरे यस और नो। तो बताओ कोई दिक्कत आपको? अगर आपसे सभी गुणनखंडों का योग पूछे तो क्या करोगे? 0 से लेना है। कहां तक? जहां तक घात है। यस और नो। सम गुणनखंडों का योग पूछे तो सम वाली संख्या में 0 मत लेना, बस नहीं 1 से शुरू करना है, खाता जाना है मैक्सिमम घात तक जितनी दे रखी। बोलो यस और नो। ओनली सम संख्या की बोल रहा हूं, 0 मत लेना। कहीं आप विषम में भी यही काम कर दो। बोलो यस और नो। उतारो। ठीक है सभी। एक चीज और सीख लेते, लगे हाथ। भाई कौन सा एग्जांपल लिया था? 12, 12 को ले लेके पटक रहे हैं सारी संख्या में। बोलो यस और नो। बताओ वापिस से सभी के सभी। 1 2 4 3 भी तो है, भूल क्यों रहे हो? 3 4 6 12 कुल गुणनखंड आ गए। कुल गुणनखंडों संख्या निकालना आ गया सभी को, और कुल गुणनखंडों का योग निकालना आ गया। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया। सम गुणनखंडों का योग निकालना आ गया। अब आ जाओ विषम गुणनखंडों की संख्या। पहले बताओ 12 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2, 3 की घात 1। अब आ जाओ सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखते हैं भाई। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की, सॉरी सम तो सीख लिया ना अपन ने, तो विषम सीखते हैं फिर। बताओ विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। मैं पहले कहता हूं भाई टॉपिक पढ़ो तो पूरा पढ़ो, आधा अधूरा ज्ञान मत लो। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या बताया था? विषम गुणनखंडों की संख्या में सम वाली संख्या को इग्नोर कर देना, विषम वाले को पकड़ लेना। विषम वाले में क्या करोगे? बताओ जितनी घात उसमें 1 जोड़ दो और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो विषम दो 2 ही है, 1 और 3। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। अरे ये तरीका बताया था, लेकिन अब मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। बोलो क्या? विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। बोलो यस और नो। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। यस और नो। क्या तरीका उसका बताओ? सम को छोड़ दो, बाकी कहां को पकड़ लो? विषम को। बताओ पहले बताओ बेसिक से निकालो। सबसे पहले किससे निकालोगे? पहले बेसिक देख लो एक बार। बताओ बेसिक में बताओ क्या क्या है? 1 और 3 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बोलो 4। क्या आएगा? बोलो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट सम वाले को छोड़ देना, जैसे पहले भी तो छोड़ देते अपन भाई। विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली तब भी तो छोड़ी थी सम को, तो सम को छोड़ दो। किसको पकड़ लो? विषम को। कहां से शुरुआत करोगे? 0 से। 3 बताओ किसकी घात 0? 3 है, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। 3 की घात 0 कितना होता है? 1, और 3 घात 1 होता है 3, 3 और 1 4 क्या हो जाएगा आपका? आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये पूरे 6 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। बोलो यस और नो। पूरे 6 टाइप है, 6 टाइप क्लियर है कि नहीं है? अब अपन क्या करेंगे? इसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें 6 के 6 चीजें एक साथ करेंगे, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोलो यस और नो। उतारो इसको फटाफट। उतार लिया? उतार लिया क्या? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। हाँ भाई एक क्वेश्चन नेक्स्ट, और उसमें आप सारी की सारी चीजें निकालोगे, है ना। मैं लिखता हूं वापिस से कितना? 80। कितना लिखता हूं? बोलो 80। और ये एक सवाल है, और इसमें 80 जो संख्या है इसमें आपको क्या क्या बताना है, मैं एक एक सवाल लिख रहा हूं। पहला सवाल ये बताना आपको कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ये बताना है पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको ये बताना है कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। और अगली चीज आपको यह बतानी है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ये लो एक ही क्वेश्चन में अब सब कुछ क्लियर है आपका सारा का सारा। सम गुणनखंडों की संख्या, और अगली चीज ये बताना है आपको सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। और अगली चीज आपको यह बतानी है आपको विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या,
विषम गुणनखंडों की संख्या। और आगे ये बताना है छठा सवाल, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, और ये बताना आपको सवाल, विषम गुणनखंडों का योग। चलो करो भाई, देखो किस किसने कर लिया, देखिए इस क्वेश्चन को, शाबाश। आंसर मैच करना अपने अपने। देखो सबसे पहले इसके आप फैक्टर्स करो, सबसे पहले फैक्टर्स करो, बोर्ड पे ध्यान दो भाई। 80 के 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 को लिख सकते हो 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, बोलो यस और नो। तो 16 पंजे 80 हो गया कि नहीं हो गया। कुल गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट निकालेंगे अपन, 4 में 1 जोड़ोगे और 1 में 1 जोड़ोगे और दोनों को क्या कर दोगे गुणा, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 इसका आंसर आ जाएगा, बोलो यस और नो। ये किस किस का सही है, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे देखो, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालोगे, मतलब 2 से शुरुआत करोगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, बोलो यस और नो। 5 की घात 1 है तो बताओ 5 की घात 0, 5 की घात 1, बोलो यस और नो। बताओ 2 की घात 0 क्या बनेगा, 1 2 4 8 16, बोलो यस और नो। 1 प्लस 5, बोलो यस और नो। 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, 31 गुणा 6, 6 एकम 6 और 6 3 18, 186। ये कितना होगा सही है, देखे, वेरी गुड शाबाश। बोर्ड पे ध्यान दो, सब कुछ सही होगा। अब देखो 6 क्वेश्चन सही है ना, ये 6 क्वेश्चन जिसके सही निकल गए सारे के सारे, उसका टॉपिक एकदम परफेक्ट रूप से तैयार है, ध्यान कर लेना, एकदम परफेक्ट तैयार हो गया। बोर्ड पे ध्यान दो, समय गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका, सम वाली संख्या को क्या करोगे, उसमें घात में 1 मत जोड़ना, बोलो यस और नो, और विषम वाले में 1 जोड़ के गुणा कर देना, 4 दूनी 8, बोलो यस और नो। कितनों का सही है, 8, वेरी गुड। बोर्ड पे ध्यान दो, समय गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करोगे, 2 की घात 0 मत लेना, कहां से शुरुआत करोगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 5 की घात 0, 5 की घात 1, बोलो यस और नो। बताओ 2 की घात 1 कितना बनेगा, 2 4 8 16 और ये 1 5, बताओ कितना बना ये, भाई साहब 31 बना था ना, तो 1 ही तो नहीं है, तो 30 हो जाएगा ना ये, 30 गुणा 6 180, बोलो यस और नो। कितनों का सही है ये, वेरी गुड वेरी गुड। बोर्ड पे ध्यान दो, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, सम को छोड़ देना, विषम में 1 जोड़ देना, 1 और 1 2, 1 और 1 2, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है, ये कितनों का सही है, 2, शाबाश। ये बताओ विषम गुणनखंडों का योग में क्या करोगे, सम को छोड़ दो, विषम वाले में 5 की घात 0, 5 की घात 1, बताओ यस और नो। कितना आएगा, 1 प्लस 5, 5 और 1 6, बोलो यस और नो। कितनों का सही है, देखिए 6 किस किस के सही है, 6 के 6, वेरी गुड। इनका टॉपिक एकदम परफेक्ट रूप से तैयार है भाई। अब जिनको थोड़ा सा दिक्कत आई है वो थोड़ा सा एक बार और देखना, पूरा टॉपिक का निचोड़ आ गया इस क्वेश्चन में, कंप्लीट टॉपिक का निचोड़ आपके सामने है, बोलो यस और नो। और यही तरीका होता है तैयार करने का। क्यों भाई, क्या नाम है आपका, खेमरा जी है ना, तो उतारो भाई, क्या नाम है, रामकेश, खेमरा जी रामकेश।